वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग अप्रैल 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर उत्तर प्रदेश स्पेशल के हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, लोअर पीसीएस, यूपी कांस्टेबल सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में स्थित है द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2026 से जो है सम्मानित किया है। तो यह जो सम्मानित किया है यह विनीता पांडे जी को जो है इंटरनेशनल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2026 से जो है सम्मानित किया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2 अप्रैल 2026 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में स्थित डाक प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी की 75 वर्ष जिसे हम लोग प्लेटिनम जुबली कहते हैं पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया है। देहरादून, मैसूर, सहारनपुर या वडोदरा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सहारनपुर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है सहारनपुर में स्थित डाक प्रशिक्षण केंद्र के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है एक स्मारक डाक टिकट जो है जारी किया है जिसे आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं। 2 अप्रैल 1951 को स्थापित सहारनपुर डाक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद की निवासी दिव्या सिंह ने साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या प्रयागराज? तो यह जो है यह गोरखपुर की हैं दिव्या सिंह जिन्होंने साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का जो है ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। 28 वर्षीय दिव्या यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय और दुनिया की दूसरी महिला बन गई हैं जिन्होंने 14 दिन की कठिन यात्रा में यह रिकॉर्ड बनाया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान रजिस्ट्री बनाने हेतु राज्य व्यापी विशेष अभियान आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया है? 1 अप्रैल 2026, 6 अप्रैल 2026, 15 अप्रैल 2026, 25 मार्च 2026? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 6 अप्रैल 2026 को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान रजिस्ट्री बनाने हेतु राज्य व्यापी विशेष अभियान जो है चलाया था, इसको शुरू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 अप्रैल 2026 को राज्य व्यापी किसान रजिस्ट्री फार्मर रजिस्ट्री विशेष अभियान शुरू किया है जो 15 अप्रैल 2026 तक जो संचालित हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य सभी ग्राम सचिवालयों में कैंप लगा किसानों का पंजीकरण करना और उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि जैसे सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ प्रदान करना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश की पहले विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हाल ही में किस जिले में स्थापित की गई है? वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी में स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें दिन भी दिखाएगा, राशि है, सब कुछ चीजें इसमें प्रदर्शित होंगी। और यह आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 अप्रैल 2026 को यह विशेष घड़ी जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की थी और इसे अगले दिन 4 अप्रैल 2026 को इसे जो है काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है। यह भी जगह भी स्थापित कर लीजिए, नोट कर लीजिए, यह काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को। हाल ही वरिष्ठ राजनेता मोहसिना किदवई का 54 वर्ष का निधन हुआ है। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? बाराबंकी, लखनऊ, मेरठ या प्रयागराज? तो राजनेता मोहसिना किदवई इनका जन्म जो आपके बाराबंकी में हुआ था। इनका निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। 1 जनवरी 1932 में जन्मी मोहसिना किदवई ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य के रूप में की थी और वर्ष 1978 में पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए चुनी गई थी और लगातार 3 बार जो है सांसद भी रही थी। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल के माध्यम सरकारी खरीदारी करने में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अपना उत्तर प्रदेश जो है 2025-26 में जेम पोर्टल के माध्यम सरकारी खरीदारी करने में प्रथम स्थान पर रहा।
उत्तर प्रदेश ने इस अवधि में 22,337 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड खरीदारी की है। अन्य प्रमुख राज्य जिनमें आपको गुजरात जो है 14,009 करोड़ रुपए दूसरे स्थान पर रहा, और महाराष्ट्र जो है ये 6,113 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर रहा, और उत्तर प्रदेश जो 22,337 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी के साथ पहला स्थान पर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 13 अप्रैल 2026 को लखनऊ में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है 13 अप्रैल 2026 को लखनऊ में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में जो है संबोधित किया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह 3 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में जो है आयोजित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में आयोजित प्रतिष्ठित AIU नेशनल मूड कोर्ट प्रतियोगिता 2026 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता का जो है खिताब जीता है? तो यह जो खिताब जीता है यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी ने जो है खिताब जीता है, प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है AIU नेशनल मूड कोर्ट प्रतियोगिता 2026 में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर की छावनी में स्थित स्मृतिका युद्ध स्मारक में प्रकाश और ध्वनि शो का जो उद्घाटन किया है? आगरा, मेरठ, कानपुर या लखनऊ? तो यह जो है इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ में जो है स्मृतिका युद्ध स्मारक में प्रकाश और ध्वनि शो का जो उद्घाटन है वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस जिले में किया है? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या गोरखपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, गोरखपुर में जो है AI एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वन्य जीवों के सुगम संरक्षण हेतु हाल ही में किन 3 राज्यों के वनों को मिलाकर भारत का पहला ट्रांस बाउंड्री अंतरराज्यीय टाइगर रिजर्व प्रस्तावित किया गया है? तो यह जो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को जो है मिलाकर भारत का पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व जो है प्रस्तावित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह 3 राज्यों की सीमाओं को जोड़कर बनाया जाएगा ताकि बाघ बिना किसी मानवीय बाधा के राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड से शिवालिक वन जो यूपी होते हुए कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है तक आ जा सके। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2026 से किस राज्य के परिवहन विभाग ने यह अनिवार्य कर दिया है कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। परिवहन विभाग ने यह अनिवार्य कर दिया है कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र जो है जारी नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु नवीन स्टार्टअप को 10 वर्षों तक निरीक्षण इंस्पेक्शन से छूट देने की घोषणा की है? तो यह भी जो है घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु नवीन स्टार्टअप को 10 वर्षों तक निरीक्षण से छूट देने की घोषणा की है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से एकीकृत करने हेतु 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक किस विशेष अभियान का जो है आयोजन किया गया है? तो यह जो अभियान का आयोजन किया गया था यह जल पखवाड़ा अभियान का आयोजन किया गया था। जल संरक्षण को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से में जो है एकीकृत करने हेतु 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है जल पखवाड़ा अभियान आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत छात्रों और समाज में पानी बचाने की व्यवहारिक आदत विकसित करना और इसे जो है एक जन आंदोलन बनाना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश विधान भवन रक्षक एवं अग्नि रक्षक भर्ती 2026 के लिए हमारा दोनों भाषाओं में बैच शुरू किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे जिससे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो है आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यह बैच आपको उपलब्ध होगा। इसके लिए आप ज्ञान सर को ओपन कोड यूज करेंगे तो जो आपको फीस 999 फीस दिखेगी तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वो 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए
9236693779 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2026 को भारत के 99 और उत्तर प्रदेश के 12वें रामसर स्थल के रूप में घोषित शेखा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आगरा, उन्नाव, अलीगढ़ या रायबरेली? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो यह जो आपके अलीगढ़ में स्थित है, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत का 99 और उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर साइट जो आपका अलीगढ़ में स्थित शेखा पक्षी अभ्यारण्य है। सबसे अधिक रामसर साइट में जो है अभी तमिलनाडु सबसे आगे है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में टोटल 20 है और भारत टोटल 99, यूपी में अपना 12 है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे शहरों कस्बों में स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता को दोहराने हेतु 2915 करोड़ की नवयुग पालिका योजना की घोषणा की है। तो यह जो घोषणा की गई है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। छोटे शहरों और कस्बों में स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता को दोहराने हेतु 2915 करोड़ की नवयुग पालिका योजना घोषणा की है। इस योजना के तहत 17 नगर निगम वाले जिलों को छोड़कर शेष 18 जिलों मुख्यालयों के नगरीय निकायों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर उनके समग्र विकास का जो है खाका तैयार किया जाएगा। इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 25 से अधिक हिमालयी ग्रिफॉन गिद्ध जो है मृत पाए गए हैं? तो यह जो है दुधवा टाइगर रिजर्व में जो है 25 से अधिक हिमालय ग्रिफॉन गिद्ध जो है मृत पाए गए हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी के तहत आयोजित साधना सप्ताह के दौरान किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दूसरा पुरस्कार हासिल किया है? तो यह जो है 5 लाख से अधिक कर्मचारियों वाले राज्य की श्रेणी में जो है मिशन कर्मयोगी के तहत आयोजित साधना सप्ताह के दौरान जो है द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतरिम मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है वह नीतू समरा जी को नियुक्त किया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतरिम सीईओ के रूप में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हालिया मसौदा अधिसूचना अप्रैल 2026 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बारहसिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास कितने क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह जो है 408.7 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित का जो है प्रस्ताव रखा गया है। बारहसिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के 5 जिलों जिनमें आपका मुजफ्फरनगर है, हापुड़ है, मेरठ है, बिजनौर और अमरोहा तक यह फैला हुआ है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की पहली अधिसूचना 1986 में की गई थी और 11 जून 2023 को इसका नाम बदल दिया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। अप्रैल 2026 में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन उत्तर जोन का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर में किया गया है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या आगरा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लखनऊ में किया गया है। क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन उत्तर जोन का आयोजन लखनऊ में किया गया है। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में 22 अप्रैल 2026 को सेंट्रल होटल लखनऊ में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन उत्तर जोन आयोजित किया गया था। इसमें 9 राज्य, इसमें आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और दिल्ली जो के मंत्री, के कृषि मंत्री, उद्यान मंत्री, प्रमुख सचिव, निदेशक, एफपीओ, प्रगतिशील किसान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और भारत सरकार अधिकारी जो है इसमें शामिल रहे थे। यह जो आयोजित किया गया था वह लखनऊ में आयोजित किया गया था। अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का पूर्वाभ्यास किया है? यह जो अभ्यास किया है यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अभ्यास किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी अखलगिरी पर्वत पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का जो है रिहर्सल किया है। इस अभियान में राफेल, तेजस, सुखोई 30, जगुआर जैसे C-295 जैसे विमान जो इसमें शामिल हुए थे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसमरती के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रसमरती पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर में किया जा रहा है। तो यह जो किया जा रहा है यह लखनऊ में किया जा रहा है। रसमरती पर्व का आयोजन राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना रसमरती के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य 7 सर्ग रसमरती का प्रकाशन 1952 हुआ था। यह महाकाव्य जो है महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन और उसके चरित्र के विभिन्न पहलुओं पर जो है आधारित है।
तो यह जो है लखनऊ में किया गया था। 28 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ने वाली किन 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेसवे ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाई है? तो यह जो हरी झंडी इन्होंने दिखाई है वह है बनारस पुणे और अयोध्या मुंबई की अमृत भारत एक्सप्रेसवे को जो है हरी झंडी दिखाई है। यह जो उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ेगी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का आधिकारिक उद्घाटन किया है? मेरठ, शाहजहांपुर, हरदोई या प्रयागराज? तो इसका जो सही आंसर है, इन्होंने जो उद्घाटन किया है वह है हरदोई में इन्होंने उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी जो कुल लंबाई वह 594 किलोमीटर लंबाई है और यह जो है उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें आपका मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए जो है प्रयागराज को जोड़ेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कुल लंबाई 594 किलोमीटर, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके जिलों को भी आप लोग नोट कर लीजिए, 12 जिले हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में बासमती और ऑर्गेनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा को उत्तर प्रदेश के किस जिले के टांडा बीजेसी गांव में 7 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है? यह जो जमीन हस्तांतरित की गई है वह पीलीभीत में की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बासमती और ऑर्गेनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए जो है यह पीलीभीत में 7 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है एपेडा को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अप्रैल 2026 में गूगल फॉर एजुकेशन के उच्च स्तरीय वैश्विक नेतृत्व की भारत यात्रा की मेजबानी करने वाला देश का पहला निजी शिक्षण संस्थान कौन बना है? यह जो बना है यह सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल जो गाजियाबाद में स्थित है। यह गूगल फॉर एजुकेशन के उच्च स्तरीय वैश्विक नेतृत्व की भारत की यात्रा की मेजबानी करने वाला देश का पहला निजी संस्थान बना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 24 अप्रैल 2026 को पर्यावरणीय पहल और स्थानीय समुदाय विकास को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने किस प्रमुख पेय पदार्थ कंपनी के साथ 3 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तीनों जो हस्ताक्षर किया है वो कोका कोला इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पर्यावरणीय पहल और स्थानीय समुदाय विकास को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने कोका कोला इंडिया के साथ जो है 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उत्तर प्रदेश स्पेशल के अप्रैल 2026 के, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।